नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नौकरी, विवाह, व्यापार और दाम्पत्य का सुख लेकर आएंगे वक्री देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से आपके लिए यही करने जा रहे हैं, यही लेकर के आ रहे हैं। देवताओं के गुरु देवगुरु 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। गुरु का वक्री होना पूरे 118 दिन तक हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा, धन लाभ कराने वाला होगा, भाग्योन्नति कराने वाला होगा और हमारी अधूरी इच्छाओं को, हमारे अधूरे सपनों को पूरा करने वाला होगा। क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। देवगुरु सामान्य अवस्था से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो गुरु के वक्री होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिएगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु का वक्री होना विशेष रूप से फलदायी होगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव में है, जहाँ से हमारे जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ तो आप समझिए कि जीवन में सब कुछ मिल गया, जीवन स्वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी यानी छठे भाव का भी फल देंगे और इसके अलावा देवगुरु कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं तो तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति को चेष्टा बल प्राप्त होगा और देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अधिक फल देने में सक्षम होंगे। देवगुरु की दृष्टियां कुंडली के लाभ के भाव पर, लग्न के भाव पर और पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, तो लाभ भाव, लग्न भाव और पराक्रम भाव के भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति इन 118 दिनों में कुंडली के 5 भाव का फल प्रदान करेंगे। छठा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, लग्न भाव और तीसरा भाव। अब प्रश्न ये है कि देवगुरु तो यहाँ पर 22 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं, तो 4 सितंबर से ऐसा क्या होगा, ऐसी क्या विशेष बात होगी जो कि आपको विशेष लाभ मिलेगा, ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा और अभी तक क्यों नहीं मिल रहा था? पहले इस बात को समझते हैं। जब इस बात को आप समझ लेंगे तो फिर पूरा वीडियो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, 22 अप्रैल को देवगुरु का गोचर मेष राशि में हुआ, कुंडली के सप्तम भाव में। जिस समय देवगुरु सप्तम भाव में आए, यहाँ पर राहु पहले से गोचर कर रहे थे और गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। 22 अप्रैल को गुरु का अंश बल था 0 डिग्री और राहु का अंश बल था 10 डिग्री। गुरु चांडाल योग सबसे ज़्यादा खराब फल तब देता है जब राहु मजबूत स्थिति में हो और देवगुरु कमज़ोर स्थिति में हो। तो यहाँ तो 22 अप्रैल को देवगुरु 0 पर थे और राहु 10 डिग्री पर थे। तो बहुत खराब किस्म का, बहुत ही भयंकर गुरु चांडाल दोष बना। इस गुरु चांडाल दोष के बनने से सबसे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ा होगा। राहु क्या करते हैं कि राहु एक भ्रम पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। छोटी छोटी बात पर शक, शुबहा
लड़ाई झगड़े इस तरह की बातें पैदा कर देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन को खराब किया होगा गुरु चांडाल योग ने। दूसरी बात, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। और चूंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, तो जो लाभ आपको मिलने चाहिए थे वो लाभ आपको नहीं मिल पाए होंगे। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम का होता है, आपकी डेली इनकम में भी कमी आई होगी। और इसके अलावा आप अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, तो वहाँ भी पार्टनर के साथ आपके संबंधों में खटास आई होगी, रिलेशंस खराब हुए होंगे। 22 अप्रैल से और 4 सितंबर के बीच धन की स्थिति, आपकी इनकम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रही होगी। आपने एफर्ट्स तो बहुत किया होगा, मेहनत बहुत की होगी, लेकिन आपको उसका अपेक्षित फल नहीं मिला होगा। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर जब पड़ी, और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, तो इस स्थिति में आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। बिला वजह की यात्राएं करनी पड़ी होंगी, भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। चूँकि गुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं और लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी इतनी खराब हुई होगी कि हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो और स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। ये सब चीज़ें आपके साथ लगातार पिछले 5 माह से चल रही थी। अब इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको 4 सितंबर के बाद से। क्यों होगा ये परिवर्तन? ये परिवर्तन इसलिए होगा कि 4 सितंबर को देवगुरु का अंश बल है 21 डिग्री और राहु का अंश बल है मात्र 3 डिग्री। यानी राहु पूरी तरह से बलहीन हो चुके हैं। राहु का अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और 30 अक्टूबर को वैसे भी राहु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, तो देवगुरु अकेले रहेंगे सप्तम भाव में, वक्री अवस्था में रहेंगे। तो अब आपको सप्तम भाव का पूरा फल प्राप्त होगा। चूंकि वक्री अवस्था में है, तो राहु का अंश बल, देवगुरु का अंश बल 21 से 20 पर होगा, फिर 19 पर आएगा, फिर 18 डिग्री पर आएगा, और फिर घटते घटते 12 डिग्री तक आएगा। तो 18 से 12 के बीच में तो देवगुरु पूरी तरह से युवा होते हैं। तो इस वजह से 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक का जो देवगुरु का गोचर है, ये आपके लिए विशेष महत्व का होने वाला है। अब इस गोचर काल में क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, आप ये समझें। देखिए, देवगुरु सप्तम में वक्री हो रहे हैं, राहु बलहीन हो चुके हैं, देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। तो सप्तम भाव की चीज़ों से लाभ होगा, किसको होगा? लग्न भाव को, यानी आपको। तो ये जो 4 महीने हैं, ये आपको सप्तम भाव की चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि सप्तम का संबंध, लग्न का संबंध एकादश भाव से बन रहा है। सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। तो इस गोचर काल में आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के सहयोग से आपकी इनकम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि विवाह के बाद आपको विशेष लाभ होगा। और चूंकि गुरु सप्तम में गोचर करे हैं और आप विवाह के अगर इच्छुक हैं, तो इन 4 महीनों में आपका विवाह हो करके रहेगा। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हुए पाए गए हैं कि शादी होते ही उनकी किस्मत बदल गई। तो यही होने जा रहा है। विवाह जैसे ही होगा आपका, आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये हो सकता है कि जो आपका
जीवन साथी हो जिससे आपका विवाह हो, वो पहले से ही किसी जॉब में हो या कोई व्यापार व्यवसाय पहले से ही कर रहा हो और उससे आपको लाभ मिले। यहाँ पर जीवन साथी के माध्यम से आपको धन का लाभ होगा। जीवन साथी के सहयोग से आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हों और अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर दें, या आपकी पत्नी ही स्वयं कोई, जैसे कि बुटीक है, ब्यूटी पार्लर का काम है, या इस तरह का कोई कार्य शुरू कर दें और इससे आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाए। यहाँ पर गुरु आपकी डेली इनकम बढ़ाएंगे और व्यापार व्यवसाय में भी आपको रेगुलर ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार था तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो पार्टनर पहले से है उसी के साथ व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। इस समय पार्टनर बदलने का या नया पार्टनर चुनने का ये नहीं है। पिछले 5 माह से राहु के कारण गुरु चांडाल योग बना, तो हो सकता है कि आपके रिलेशंस अपने जीवन साथी के साथ खराब हो गए हों या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ हो। अब स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और साथ ही साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे। इस समय क्या होगा कि गुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, वक्री हैं, तो 3 गुना अधिक फल देंगे। तो आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात को ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई कानूनी अनुबंध कर सकते हैं, कोई व्यापारिक अनुबंध कर सकते हैं। रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और साथ ही साथ विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और विवाह के रिश्ते भी तय हो पाएंगे। अब यहाँ पर देवगुरु वक्री हैं। वक्री अवस्था में क्या होगा कि एक भाव पीछे का भी फल आपको प्रदान करेंगे, तो छठे भाव का भी फल मिलेगा। तो अब छठे भाव का संबंध बन गया आपके लग्न भाव से, छठे भाव का संबंध बन गया 7वें से और छठे का संबंध बन गया लाभ के भाव से। अब इस समय आपको इन 4 महीनों में छठे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब छठा भाव क्या होता है? रोगों का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है। कर्ज से मुक्ति मिलने का योग बनेगा, धन प्राप्त होगा और इतना धन प्राप्त होगा कि अगर कोई कर्ज है, कर्ज को लेकर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तो वो कर्ज समाप्त होगा। और आपका स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। छठा भाव नौकरी का होता है और नौकरी का सीधा संबंध लाभ के भाव से बन रहा है, तो आपको इस समय नौकरी का लाभ होगा। यानी या तो कोई आपको नौकरी मिल सकती है या अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो वहाँ पर पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु के प्रभाव से मन आपका शांत रहेगा और मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। इन 4 महीनों में किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है और या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष को शो करता है, तो ननिहाल का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनके सहयोग से आपको धन मिल सकता है, आप अपना कर्ज उतार सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी मिल सकता है और या फिर आपके ननिहाल पक्ष के लोग आपके व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करें और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इस गोचर काल में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन भी मिल जाए। छठा भाव जो होता है ये सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, जैसे कि वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, मेडिकल का कार्य है, समाज सेवा का कार्य है या राजनीति से जुड़ कर के कार्य करना। तो इन सब चीज़ों से इस गोचर काल में आपको विशेष लाभ होने जा रहा है।
अब देवगुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर भी पड़ेगी। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है, भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है और पड़ोसियों का होता है। तीसरे भाव का संबंध 11वें भाव से बन रहा है। गुरु की दृष्टि तीसरे पर, गुरु की दृष्टि 11वें पर और लग्न पर, तो आपका संबंध तीसरे भाव से, लाभ के भाव से। तो इस समय क्या होगा? आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा। यानी जो एफर्ट्स आपने किए थे, जो प्रयास आपने किए थे और आपको वो लाभ नहीं मिल पाया था, वो पैसा आपका नहीं मिल पाया था, कोई पैसा आपका रुक गया था, कहीं फंस गया था, वो पैसा आपको मिलेगा। आपके अंदर जो आलस्य भर गया था, आपके अंदर जो उत्साह की कमी आ गई थी, क्योंकि राहु के कारण आप जो भी कार्य कर रहे थे, हर कार्य में आपको बाधा आई, हर कार्य आपका बिगड़ गया। जब लगातार कार्य बिगड़ते गए तो आपके अंदर उत्साह की कमी आ गई, आप डिप्रेस हो गए, आपको ये लगने लगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे और आपने कुछ करना, कोई नई शुरुआत सब बंद कर दिया होगा। अब क्या होगा कि आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन भी लगेगा और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनेगा और यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे और इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। आप कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर के बाद के 118 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति को उपाय भी करते रहिए, ताकि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं उनको बल मिले और वो पूरा फल आपको प्रदान करें। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें,
गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।